लेट्स सी सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस। कल मैंने आप लोगों को पार्टिसिपल बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। लेकिन पार्टिसिपल जान लेना ही बड़ी बात नहीं थी, सबसे ज्यादा टफ सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में यही है, यूजिंग द पार्टिसिपल टू मेक अ सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस करना ये सबसे कठिन है, या यूं कहें सबसे सरल। आ गया तो सरल है, नहीं आया तो गरल है, बस यही है समझने की बात। हमें कोई चीज सरल क्यों लगती है? क्योंकि हमें वो आता है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि नहीं है। समझ में आ गया तो सरल, नहीं समझ में आया तो कठिन। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा जो आपके पास थोड़ा बहुत है ना, उसके बाद। तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये तो पता है कि पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी वाक्य में क्रिया और विशेषण दोनों का काम करे, वो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा है, इफ द गिवन सिंपल सेंटेंसेस वर्ब रिलेशन आर फ्रीक्वेंट रिएक्शन, then we used present participle to combine the sentence as simple sentence। मतलब पता है सर, आपने लिखा, हमने लिखा। देखिए, अगर दिया गया साधारण वाक्यों की क्रियाओं का रिलेशन, संबंध फ्रीक्वेंट हो, फ्रीक्वेंट मतलब त्वरित हो, एक के बाद दूसरी क्रिया हो जाने की विधा, मतलब दो साधारण वाक्य दिए गए हों, अगर उन दोनों साधारण वाक्यों की क्रियाओं में, साधारण वाक्यों के क्रियाओं में फ्रीक्वेंट रिलेशन हो, त्वरित संबंध, त्वरित संबंध अर्थात एक्शन और रिएक्शन के बीच टाइम नहीं हो। जो टाट लगे तो रात भर सोचे कि मरहम लगाए कि न लगाए, ऐसा नहीं। दर्द हो तो दवा तुरंत, क्या ऐसा संबंध हो, तब वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब हम दिए गए साधारण वाक्यों को, जब साधारण वाक्य बनाएंगे तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके उन सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस करेंगे, ठीक। एंड मेक अ सिंपल सेंटेंस, एक साधारण कहने का मतलब, अगर दिए गए साधारण वाक्य की क्रियाओं में फ्रीक्वेंट रिलेशन हो, मतलब त्वरित संबंध हो, तब ऐसे वाक्यों को सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस करने के लिए हम उस वाक्यों को क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस से बनाएंगे। अब किसको पार्टिसिपल में बदलेंगे, कैसे तय होगा? नीचे मैंने यहाँ पर लिखा है रूल्स। इफ द रिलेशन ऑफ वर्ब, अगर दिए गए क्रियाओं का संबंध त्वरित है, देन वी चेंज द वर्ब, तो हम उस क्रिया को इनटू द प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, विच डन द वर्ब फर्स्ट, जो कार्य को पहले समाप्त होना दर्शाती है। मतलब जो दो साधारण वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों क्रियाओं में कैसे पता चलेगा कि एक के बाद दूसरी क्रिया तुरंत हो जानी चाहिए? ये बाध्यता है कि दूसरा काम तुरंत हो जाना चाहिए, उसमें इंटरवल करेंगे तो दिक्कत हो। अगर ऐसा रिलेशन हो तो जो क्रिया काम को पहले समाप्त करना दर्शाती है, हम उस क्रिया को किसी को बदलते हैं? पार्टिसिपल में। कौन से? प्रेजेंट। और बाकी चीजों को हम वैसे ही रख देते हैं एज इट इज, एक अल्प विराम के बाद, कॉमा के बाद। और ऐसी क्रियाओं में, और ऐसा तब करेंगे जब आपके सभी सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? सेम। व्हेन द गिवन सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट आर सेम, मतलब जब दिए गए वाक्यों का कर्ता, इसमें भी क्या है? आई, इसमें भी क्या है? आई। दोनों वाक्यों का कर्ता अगर एक हो और उन दोनों दिए गए वाक्यों की क्रियाओं में फ्रीक्वेंट संबंध हो, तब हम ऐसे वाक्यों के जब सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करेंगे, तब वह क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले बदलेगी जो काम को पहले समाप्त होना दर्शाती है, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब देखिए ये संबंध सही है कि नहीं। आई सा स्नेक, आई रैन, मैंने सांप देखा। पहले क्या किया? सांप देखा, फिर मैंने भागा। ऐसा नहीं कि सांप देख के हाय हेलो आओ चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, है ना?
और मिलकर गलबैया करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे ना। वो गिग्गी आधा लोग का तो गिग्गी बच जाएगा, ना आवाजे आएगा ना हिलाइए होगा। कुछ लोग इस पर जड़वत, इधर सांप खड़ा है इधर आप खड़े है ना, इधर हिल नहीं रहे, लेकिन या तो कुछ तुरंत देखे नहीं कि खटक के भागे तुरंत, तो आप सोचेंगे थोड़ी ना कि बैठ के सांप है तो उससे पूछने की काटोगे कि नहीं तो हम चले, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो मतलब यह जो क्रिया है वो बाध्यता है कि एक क्रिया के बाद दूसरी तुरंत होगी ही हो या तुरंत हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि, और इस वाक्य के दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है, एक ही है। अगर ऐसा वाक्य रहे और सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस करने के लिए कहे और इन क्रियाओं में ऐसा संबंध हो कि दूसरा काम पहले के तुरंत बाद हो जाना चाहिए, तब ये वाक्य का सिंथेसिस हम सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस के प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक, और क्योंकि इसमें कौन सा काम पहले है, देखने का, देखा। ठीक, देखते ही जब ठिठक जा रहे गाना गाते रास्ते से जा रहे थे रास्ते बोला जाएगा है ना, देखा। तो अब ये सा है, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी। तो सीइंग और इसने, हमने यहाँ क्रिया से शुरू करेंगे, पार्टिसिपल सीइंग और इसने, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में करता एक ही है, इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सीइंग और इसने कॉमा लगा के बाकी जो चीजें हैं अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से दिया है, बाकी चीजों को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बैलेंस करेंगे, अगर जरूरत होगी तो, नहीं तो कॉमा लगाकर बाकी चीजों को एज इट इज रख देंगे और वाक्य आपका सिंथेसिस हो जाएगा। समझ में आई बात। तो सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस हम तभी करेंगे जब दिए गए साधारण वाक्यों की क्रियाओं में त्वरित संबंध हो। त्वरित संबंध मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तुरंत हो जाने की भूमिका रखती हो या शर्त रखती हो, उसमें गैप नहीं किया जा सकता, उसे टाल मटोल नहीं किया जा सकता, उसे टाला नहीं जा सकता। अगर ऐसी अवस्था हो तो वह क्रिया जो कार्य को पहले समाप्त होना दर्शाती है उसे हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, किसमें, प्रेजेंट। फिर बाकी वाक्यों को कॉमा के पश्चात एज इट इज हम रखेंगे। ठीक, इसका मतलब है मैंने एक सांप देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, और इसका मतलब है सांप को देखते ही मैं भाग गया। दोनों का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। सिंथेसिस की एक खासियत है कि सेपरेट वर्ड में जो अर्थ आता है उसको ऐड करने के बाद वही अर्थ, वही सेंस, वही भाव आना चाहिए, भाव बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पर डर रहा है, यहाँ पे बलवान न बन जाए, है ना, कि डरते डरते बलवान हो गया, तो भाव न बदले, भाव एज इट इज रहना चाहिए। समझ में आई। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया, टर्न द राइट, दाहिने मुड़ो, यू फाइंड द स्कूल, तुम स्कूल पाओगे। दाहिने मुड़ते ही स्कूल की बिल्डिंग दिखेगी। मतलब पहला काम क्या है, जाते ही दाहिने मुड़े, अब स्कूल है तो उसको हटा थोड़ी तो प्रश्न नहीं ना, तो मतलब दूसरा अपने आप दिखाई देगा या वहां पर होगा, फाइंड। तो क्योंकि पहले आप मुड़ेंगे तो पहला काम क्या है, टर्न, पहले मुड़ना है, तो ये काम पहले है, तो इसको हमने किसमें बदला, प्रेजेंट पार्टिसिपल, टर्निंग। ठीक, टर्निंग द राइट, टर्निंग टू द राइट, बाकी चीजों को क्या, क्योंकि ये आपका इंपरेटिव फॉर्म में लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो सब्जेक्ट, यू टर्न द राइट, यू फाइंड द स्कूल। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू टर्न द राइट, यू फाइंड द स्कूल। तो अब यहाँ पर पहला काम क्या है, मुड़ने का। अब आप मुड़ गए, फिर बाकी चीजों को, क्योंकि सब्जेक्ट यू और यू दोनों में, इसको हम क्या लिखेंगे, एक ही बात। ठीक, और यहाँ पर यू फाइंड द स्कूल, सेंटेंस को क्या कर दिया, सिंथेसिस। समझ में आई बात। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करने की शर्त क्या है, इफ द गिवन सिंपल sentences verb relation is frequent means another work has to be done in the first one, मतलब अगला काम पहले के तुरंत बाद हो जाने की अगर शर्त रखता है, तब ऐसे वाक्यों का सिंथेसिस करते समय हम उस वाक्य को, उस क्रिया को पार्टिसिपल में बदलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, जो काम को पहले समाप्त होना दर्शाती है, उसके बाद कॉमा लगाकर बाकी से चीजों को ग्रामेटिकल मैनर से बैलेंस करते हुए रख देंगे। पहली शर्त। दूसरा, ऐसे वाक्यों मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल से सिंथेसिस करने की शर्त यह है कि हर साधारण वाक्य का कर्ता सेम होना चाहिए।
कर्ता बदलना नहीं चाहिए। ये सब सर कि क्यों ऐसा काम मजबूरी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से ऐड हो। ठीक, तो पहली मजबूरी है फ्रीक्वेंट रिलेशन, दूसरा है हर वाक्य के सब्जेक्ट का एक होना। ठीक, इस तरीके से जैसे अगर कहें मैं विद्यालय से आई और मैंने अपना यूनिफॉर्म उतारा। अब आप कह सकते सर नहीं उतारेंगे, ऐसे ही गिल्ली डंडा खेलेंगे, क्या करेंगे, है ना, तो कर सकते हैं, लेकिन उस काम का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म स्कूल के लिए ही है। विद्यालय से गए तो पहला काम ये है कि यूनिफॉर्म उतारिए, सिविल ड्रेस अपना घर का पहनिए। ये आपकी ढिढा एक जूता मोजा चढ़ाया गया अपने लेके बिल्कुल न चल रहे, है ना, लेकिन उस काम का शर्त ये है कि इसके बाद ये काम हो जाना चाहिए। तो ये भी कैसे बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। क्लियर, समझ में आया? एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सम जो लिखा है इसलिए इतना लिखना पड़ा है, लिखना पड़ा है क्योंकि, है ना, तो आप इसे समझिए, पढ़िए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है।